ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर रहे हैं जिनकी जानकारी यदि आपको हो तो आपके लिए माईसीक्वल में काम करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डेटा इंटीग्रिटी के बारे में। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है डेटा में किसी तरह की कोई गलती ना हो। अब वह गलती किसी इंसर्शन अर्थात कोई नई रिकॉर्ड डालने से रिलेटेड ना हो, अगर कुछ अपडेट करें तो भी कोई गलती ना हो, और अगर कुछ डिलीट किया जाए डेटा तो भी आपके पास कोई भी डेटा में गलती ना रहे। तो अगर इन सभी रूल्स को फॉलो कर दिया जाए और अगर सब चीज़ें ठीक रहती हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप डेटा इंटीग्रिटी रूल्स को फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। हमारे पास यहाँ एक टेबल है स्टूडेंट और एक टेबल है लाइब्रेरी। हमने डेटा इंटीग्रिटी को बनाने के लिए, ताकि डेटा हमारे पास प्योर फॉर्मेट में पड़ा रहे, कोई दिक्कत हमें डेटा देखने या प्राप्त करने में दिक्कत ना आए, तो इसके लिए हम डेटा इंटीग्रिटी रूल्स को फॉलो करते हैं। इससे पहले कि मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करूं, आपके सामने एक टेबल है, इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस का नाम है वो कॉलेज है लाइब्रेरी में, और फिर किसी और स्टूडेंट को दी जाएगी। मान लीजिए एक समय पे मेरे पास बुक मिसप्लेस हो जाती है तो मैं उसको इशू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं उसको लाइब्रेरी से ही हटाना चाहता हूँ, क्योंकि मिसप्लेस हो गई है तो लाइब्रेरी के इंडेक्स से हटाना चाहता हूँ, और अगर हटाने की कोशिश करूँगा तो मैं हटा नहीं पाऊँगा, क्योंकि आप यदि बुक को हटाना चाहेंगे तो S002 का रिकॉर्ड भी साथ में चला जाएगा, साथ में नैना का रिकॉर्ड, एड्रेस इत्यादि, ये सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमें डेटा इंटीग्रिटी रूल्स को फॉलो करते हुए अपने डेटा को आसान बनाना होता है समझने में। तो इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें बड़े टेबल्स को छोटे टेबल्स में डिवाइड करना है। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे हमारे पास यहाँ एक टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला टेबल स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट का यूनिक रिकॉर्ड है, जिसमें नाम है, एड्रेस है, और दूसरा रिकॉर्ड है लाइब्रेरी का, जिसमें लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है। लेकिन इन दोनों में एक रिलेशन भी क्रिएट किया गया है जो फॉरेन की के द्वारा किया जाता है। अब फॉरेन की का मतलब ये है कि जब आप किसी टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में प्रयोग करें डेटा रेफरेंस के लिए, तो उसे फॉरेन की कहा जाता है दूसरे टेबल में। यानी कि लाइब्रेरी वाले टेबल में स्टूडेंट आईडी जो है वो एक फॉरेन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जिससे आप डेटा को रेफरेंस दे रहे हैं। अब यहाँ रेफरेंस देने का बेनिफिट क्या रहेगा? रेफरेंस देने का बेनिफिट ये रहेगा कि सपोज करें, जैसे हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल में है कि आपने किसी स्टूडेंट को बुक इशू किया है, तो उसका रिकॉर्ड लाइब्रेरी टेबल में ही रहेगा। जैसे S001 ने हमारे पास से 2 बुक्स इशू करवाई हैं, C++ और C। ये रिकॉर्ड अलग जगह मेंटेन हो रहा है, लेकिन किसी कारण से ये बुक मेरे पास वापस आ जाती है और ये लाइन या रो या रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसका कोई भी प्रभाव स्टूडेंट वाले टेबल के डेटा पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेटा को अलग अलग कर दिया गया है। तो इंटीग्रिटी के बेसिक रूल्स है कि आप अपने डेटा को प्योर फॉर्मेट में रखें ताकि क्वेरी किया जा सके डेटा से और आपको इन्फॉर्मेशन ठीक मिल पाए हर बार। लेकिन आप डेटा इंटीग्रिटी रूल्स को फॉलो कैसे करते हैं? इसके लिए माईसीक्वल में 4 तरह का इंटीग्रिटी है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं माईसीक्वल के कुछ टूल्स के साथ। सबसे पहले एंटिटी इंटीग्रिटी, जिसमें हमने देखा कि आप हर एक रो को एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वो पॉसिबल होता है प्राइमरी की के साथ। प्राइमरी की अलग से कोई टूल नहीं है, असल में आप एक पर्टिकुलर कॉलम को एक ऐसा रिकॉर्ड नंबर प्रोवाइड करते हैं जो अलग रहता है हर लाइन के लिए। तो ऐसी फील्ड्स जहां पे आप रो को यूनिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं उसे हम प्राइमरी की फील्ड या कॉलम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सेल्स करते हैं तो बिल नंबर वो यूनिक फील्ड हो सकता है। अगर आप स्कूल की बात कर रहे हैं डेटा की तो रोल नंबर हो सकता है, और यदि आप किसी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो पेशेंट नंबर हो सकता है। तो एक कॉलम अलग से बन जाएगा जो आपके हर रो को एक अलग नंबर देगा। इसी तरह से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में आपको अपने डेटा का इंटीग्रिटी बना के रखना है, ताकि अगर कोई रिकॉर्ड किसी कारण से हटाया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, अपडेट किया जाता है, तो उसका बाकी रिकॉर्ड्स पे फ़र्क ना पड़े, और अगर पढ़ना चाहिए तो ज़रूर पढ़े। तो डिपेंड करता है आपकी टेबल की रिक्वायरमेंट पे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से हम ये पॉसिबल कर सकते हैं, और इसके लिए फॉरेन कीज़, यानी कि एक टेबल की प्राइमरी की को जब किसी दूसरे टेबल में प्रयोग किया जाता है उसे फॉरेन की कहते हैं। हम इसका प्रयोग करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन इंटीग्रिटी का मतलब है कि आप कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट, कुछ पर्टिकुलर टाइप या कुछ पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज़ के साथ डोमेन इंटीग्रिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए आप ये तय कर सकते हैं कि अगर कोई फ़ोन नंबर स्टोर किया जाए तो कितने डिजिट्स का हो। यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है आपके बिजनेस रूल्स पे। आपके बिजनेस में अगर कोई स्पेसिफिक रूल को फॉलो किया जा रहा है डेटा एंटर करते समय, तो उस रूल को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी के साथ। तो इस तरह से इन इंटीग्रिटी रूल्स को फॉलो करते हुए बड़ी आसानी से माईसीक्वल के डेटा का प्योरनेस बना के रख सकते हैं, ताकि जब क्वेरी किया जाए माईसीक्वल से तो जो डेटा है वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट प्राप्त हो। तो इस सेशन में हमने डेटा इंटीग्रिटी के बारे में बात की है। अगले सेशन में हम एक और इम्पोर्टेंट टर्म नल की बात करेंगे, NULL, जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल है माईसीक्वल में। धन्यवाद।